रायपुर गांव में बिरजू नाम का एक किसान अपनी पत्नी गौरी और अपने बेटे राजू के साथ रहा करता था। बिरजू मेहनती किसान था। वह सारा दिन मन लगाकर अपने खेत में काम किया करता था ताकि वह अपने बेटे की पढ़ाई अच्छे से कर सके और अपने परिवार का सारा सपना पूरा कर सके। गौरी, मैं खेत पर जा रहा हूँ। शाम को आने में देर हो जाएगी। तुम चिंता मत करना। ठीक है जी, आप अपना ध्यान रखना और ज्यादा देर मत करना। हाँ गौरी, ज्यादा देर नहीं करूँगा। तुम मेरा खाना दे दो। ठीक है, मैं खाना लेकर आती हूँ। इसके बाद बिरजू खाना लेकर खेत के लिए चला जाता है। कुछ देर काम करते करते वह थक जाता है और वह पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि उसकी जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार कम होने लगी है। इसी चिंता में वह बैठकर सोचता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। मेरी इस जमीन से फसल दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। लगता है कि मेरी ये जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रह गई है। मुझे कमाने का कोई और जरिया ढूंढना होगा। अब मैं इस जमीन के भरोसे और नहीं रह सकता। मुझे कोई और जमीन पर खेती करनी होगी, तभी मेरा घर खर्चा पूरा होगा और राजू की पढ़ाई भी अच्छी से हो पाएगी। घर चलकर गौरी से बात करता हूँ, देखता हूँ वह क्या राय देती है इस बारे में। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी गौरी से कहता है, गौरी, जरा यहाँ आना तो, तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? गौरी, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए ना, क्या बात है? गौरी, हमारी जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रह गई है, इसलिए सोच रहा हूँ कि उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूँ और उस जमीन पर खाद डालूंगा तो कुछ समय के बाद वह जमीन उपजाऊ हो जाएगी। उसके बाद उस जमीन पर खेती करूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन उपजाऊ रहेगी। हाँ, पर तब तक क्या करूं? घर का खर्च कैसे चलेगा और राजू की पढ़ाई कैसे चलेगी? आप गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए, वो बहुत ही अच्छे हैं। वे आपकी कुछ मदद जरूर करेंगे। हाँ गौरी, तुम ठीक कहती हो। जमींदार काका मेरी मदद जरूर करेंगे। अगली सुबह बिरजू जमींदार से मिलने के लिए जाने लगता है। जमींदार के घर पहुंचकर वह बोलता है, जमींदार काका, क्या आप घर पर हो? अरे आओ बिरजू, आओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बिरजू जमींदार को सारी बात बता देता है। जमींदार काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती करके मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, लेकिन अब मेरी जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रह गई और मुझे खेती के अलावा कोई दूसरा काम आता भी नहीं है, तो समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। बेटा, मेरे पास एक ही जमीन है, तुम उस पर खेती कर सकते हो। काका, इससे तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, इसे कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बदले तुम मेरी जमीन का देख रेख करना, क्योंकि मेरी उम्र भी हो गई है। अब मुझसे इतना सारा काम नहीं होता और इससे तुम्हारी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। ठीक है काका, तो मैं कल से ही उस जमीन पर खेती करना शुरू कर देता हूँ। इसके बाद बिरजू घर के लिए निकल जाता है और घर जाकर गौरी को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो आपकी सारी चिंता खत्म हो गई ना। अब आप मन लगाकर खूब मेहनत करना। हाँ गौरी, मेरी सारी चिंता खत्म हो गई। मैं कल से ही खेत जाकर बहुत मेहनत करूँगा। अगले दिन बिरजू जमींदार के खेत पर काम करने के लिए चला जाता है। वह सारा दिन मन लगाकर मेहनत करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बिरजू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब वह खेत पर काम करने के लिए भी नहीं जा पाता है। उसकी पत्नी गौरी वैद्य जी को बुलाकर उसका इलाज करवाती है। गौरी, मैंने दवाई दे दी है। बिरजू की तबीयत ठीक होने में कुछ समय लग सकता है। तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं।
और तभी जमींदार काका बिरजू के घर आते हैं। गौरी बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम बिरजू की अच्छे से देखभाल करो। देखना वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। आपका बहुत धन्यवाद जमींदार काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं। इसके बाद जमींदार वहाँ से चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद गौरी सोचने लगती है, ऐसा कब तक चलेगा, मुझे अब कुछ काम करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक जमींदार काका के पैसे से घर चलाऊंगी, पता नहीं कब तक बिरजू ठीक होगा, मुझे अब कोई काम देखना होगा। इसके बाद अगली सुबह गौरी जमींदार के घर जाती है और बोलती है, जमींदार काका, मुझे आपसे मदद चाहिए थी, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ गौरी बेटा, बोलो ना, क्या मदद चाहिए। काका, जो जमीन आपने काम करने के लिए बिरजू को दी थी, आप मुझे उस पर काम करने की इजाज़त दे दें, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च चला सकूं और बिरजू का इलाज भी अच्छे से करा सकूं। गौरी, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा वह भेज दूंगा। नहीं काका, आपने हमारी बहुत मदद की है। आपको बस खेत में काम करने की इजाज़त दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी। जमींदार गौरी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर गौरी जमींदार की बात समझने को तैयार नहीं थी। इसके बाद जमींदार कहता है, ठीक है गौरी, तुम वहाँ काम कर सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद काका। अब मैं वहाँ पर काम करने के साथ साथ दूसरों के घर में भी काम करूँगी और अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा सकूँगी। गौरी, तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं। काका, मुझे काम करना ही होगा ताकि राजू की पढ़ाई अच्छे से हो और घर भी अच्छे से चले। जमींदार गौरी की बात को सुनकर भावुक हो जाता है। ठीक है गौरी बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। गौरी जमींदार के खेत पर मन लगाकर काम करती है। वह सुबह खेत पर काम करती है और शाम को दूसरों के घर में खाना बनाने का काम किया करती है। धीरे धीरे गौरी की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में बहुत अच्छी फसल हुई, इससे उसका घर अच्छे से चलने लगा और जो दूसरों के घर में खाना बनाकर कमाती थी, उसे राजू की पढ़ाई में खर्च करने लगी। गौरी की मेहनत से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और बिरजू भी ठीक होने लगा। उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। गौरी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जब बीमार थे तो मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। अब सब कुछ ठीक होगा। इसके बाद बिरजू भी खेत का काम करने लगता है। बिरजू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।